अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्टीक की रेसिपी शेयर करेंगे। इसे घर में बनाना बहुत ही ईजी है, रेस्टोरेंट स्टाइल है। आप इसको लाजमी ट्राई करें, हमें फीडबैक दें। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चले चलते हैं, इसको बनाने का तरीका बताते हैं और साथ साथ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको बताते चलेंगे। इनको हमने 3 से 4 स्टेप होंगे, इसको 3 से 4 स्टेप में हमने इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमने मैरिनेट करना है चिकन को। चलिए इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। हमने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है, ये हमने थाई के पीसेस लिए हैं। 400 ग्राम चिकन है हमारा। तो इस पे हमने लिया है 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च का पाउडर, उसको हम इस पे लगा देंगे। अच्छे से हमने दोनों तरफ लगाना है। हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिया है। तो नमक को थोड़ा सा हम इस साइड पे लगाएंगे, थोड़ा सा इस पे स्प्रिंकल करेंगे, अच्छे से हाथों की मदद से इसको टैप टैप करके इसमें लगा देंगे। उसके बाद साइड चेंज करके फिर से हम काली मिर्च और नमक इस साइड पे भी लगाएंगे। अच्छे से हमने इसको लगा के इसको मैरिनेट करके रख देना है हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए। जब हमारा चिकन ये हमारी फ़र्स्ट मैरिनेशन है, इसके बाद हम इसकी सेकंड मैरिनेशन करेंगे। तो ये देखिए हमारी फ़र्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो अब हम अपने कटलेट्स रेडी करेंगे। कटलेट्स रेडी करने के लिए हमने लिए हैं 2 बॉयल आलू लिए थे, उनको हमने बॉयल कर लिया था और मैश कर दिया था। 1 बाउल हमने लिया है, 1 छोटा बाउल हमने लिया है मिक्स वेजिटेबल का और कुछ मसाले लिए हैं। कटलेट्स रेडी करने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे मैश पोटैटोज़। 2 आलू लिए थे, उसको हमने अच्छे से मैश कर लिया था और कुछ मिक्स वेजिटेबल्स हैं, हमने उनको चॉप कर लिया था, जिसमें कैरेट है, कैप्सिकम है, कैबेज है। 1 टीस्पून सॉल्ट लेंगे, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून हमने लिया है चॉप्ड अनियन। ऑनियन को हमने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फिर इनके हमने कटलेट्स रेडी कर देने हैं। आलू हमने बॉयल कर लिए थे पहले से ही और जो वेजिटेबल है उन्हें हमने स्मॉल स्मॉल पीसेस में चॉप कर लिया था। तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके कटलेट्स बना के रख देंगे। तो ये देखिए हमारी जो है आलू और सब्ज़ियाँ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इनके तो देखिए अब हम इनके कटलेट्स जो है बना के रख देंगे। बहुत ही ईज़ी रेसिपी, आप इसको लाज़मी ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक लाज़मी दें। और जो हम हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया उनके अप्रिसिएशन का। तो ये देखिए एक हमने बनाया, इसी तरह हमने सारे कटलेट्स बना के रख लेने हैं। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है और आप लाज़मी इसको ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं हमने सारे कटलेट्स जो रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको रख देंगे। तो चले चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम अपनी चिकन की सेकंड मैरिनेशन जो है वो रेडी करेंगे। चिकन को हमें मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसकी सेकंड मैरिनेशन रेडी करें। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। आप इसमें कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी या मस्टर्ड ऑयल भी। तो 1 टेबलस्पून भर के हमने चॉप्ड गार्लिक ऐड किया है। 2 टेबलस्पून इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून भर के हनी। आप चाहे तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, हम इसमें हनी ऐड कर रहे हैं। तो अच्छे से इसको हम साफ़ करेंगे ताकि सारा हनी जो है हमारा शहद है इसमें चला जाए। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये हमारी जो सेकंड मैरिनेशन जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे, जिसको हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये रेडी है। अब हम इसमें चिकन डालते जाएंगे और अच्छे से इसमें डिप करके रख देंगे। तकरीबन इस मैरिनेशन को भी हमने आधा घंटा मैरिनेट करके रखना है। तो ये देखिए हमने दोनों चिकन के पीसेस में डाल दिए और अच्छे से इसकी जो है वो कोटिंग करते जाएंगे। इसको इसमें डिप करके रख देंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। यकीन माने बहुत ही मज़े की और बहुत ही ईजी रेसिपी, आप इसको लाजमी ट्राई करें। रेस्टोरेंट स्टाइल है, आप रेस्टोरेंट में जाके स्टीक खाते हैं, आप इसको आप घर में ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक दें। तो चले चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम इसमें अपनी सॉस रेडी करेंगे। सॉस रेडी करने के लिए एक पैन लिया है, पैन में हमने 1 टेबलस्पून भर के बटर ऐड कर दिया है। तो हम फ्लेम को हमने लो रखना है, लो फ्लेम पे हमने सॉस रेडी करनी है, फ्लेम को हाई नहीं करना। तो जब हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के चॉप गार्लिक। तो ये इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। बटर और गार्लिक का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही मज़े का होता है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने सौटे करना है, ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना।
इसको अगर ये ब्लैक हो गया या डार्क ज़्यादा हो गया कलर इसका, तो फिर इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने सौटे करना है लो फ्लेम पे। फ्लेम हमने लो ही रखा हुआ है। तो जो हमारा जो गार्लिक है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के एचबी सॉस। तो सॉस इसमें ऐड कर दी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो गार्लिक है और सॉस है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम को अभी भी हमने लो ही रखा हुआ है। अभी हमने फ्लेम को हाई नहीं किया या ना मीडियम किया, हम इसको लो फ्लेम पे बना रहे हैं, नहीं तो ये जल जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, 1 मिनट गुज़र गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। 1 छोटा बाउल हमने क्रीम का लिया है, तो क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें ये क्रीम है, एक स्मॉल बाउल हमने लिया है इसमें क्रीम का, और वो इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से हम बर्तन को साफ़ करेंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्रीम को और इस सॉस को एचपी सॉस के साथ अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। जितनी हमने क्रीम ली थी उतना ही हमने इसमें दूध ऐड करना है। तो दूध डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी भी हमने लो ही रखा हुआ है। तो यकीन माने ये सॉस बहुत ही मज़े की रेडी होती है, आप इसको लाज़मी ट्राई करें और हमें बताएं कि आपकी ये सॉस और स्टीक कैसी बनी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, आप चाहे तो वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, तकरीबन 1/2 टी स्पून या 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम। और इसके बाद 2 से 3 चुटकियाँ हमने इसमें ऐड करना है ड्राई ओरिगानो। तो ये देखिए ड्राई ओरिगानो ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप चाहें तो इसमें थाइम या मिक्स हर्ब भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम छोटा बाउल जो है ना एक, वो भर के हमने इसमें डालना है चीज़ का। इसको थोड़ा चीज़ी फ्लेवर भी देने के लिए, चीज़ लवर के लिए जिनको चीज़ बहुत पसंद है, चीज़ी सॉस। तो जो चीज़ लवर है वो तो इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें और हमें बताएं कि उनकी ये सॉस कैसी बनी। और चले चलते हैं, ये देखें हमने जस्ट इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करना है। इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हमारी जो सॉस है अच्छे से मिक्स हो जाए, हमारी जो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ अच्छे से हमारी मेल्ट हो गई है और हमारी जो सॉस है बनके रेडी हो गई है। तो सॉस हमारी रेडी हो गई है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। तो ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश धनिया जो है वो ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें पार्सले भी ऐड कर सकते हैं, हमारे पास वो अवेलेबल नहीं थे इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऐड कर दिया। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टीक रेडी करते हैं, अपने चिकन को रेडी करते हैं। तो जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसमें जो मैरिनेशन थी, आप एक ग्रिल पैन लेंगे, उस पर ये थोड़ी सी मैरिनेशन लगा देंगे एक ब्रश की मदद से, और उसके बाद अपना चिकन रख देंगे। तो ये देखिए अभी हमने चिकन को लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हमने फ्लेम को हाई नहीं रखना, ना ही मीडियम रखना है, और लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है जब तक कि अच्छे से कुक ना हो जाए दोनों साइड से। थोड़ा सा इस पर भी फ्रेश धनिया जो है वो ऐड कर देंगे इसकी कलर के लिए। देखिए इससे इसका कलर और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट गुजर गए हमारे चिकन को पकते हुए। जो बची हुई मैरिनेशन है फिर से इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये देखें दोनों चिकन की पीसेस पे हमने ये जो मैरिनेशन है बची हुई वे लगाते जाना ब्रश की मदद से। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखिए एक साइड से थोड़ा सा कुक हो गया। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखा हुआ है, हमने हाई फ्लेम पे इसको नहीं कुक करना, नहीं तो ये अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं। दूसरी साइड पे भी हरा धनिया जो है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स वो इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, और बाकी जो बची हुई मैरिनेशन है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो बची हुई मैरिनेशन इसके ऊपर डाल दी थी। फिर से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसकी थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने साइड चेंज करते जाना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए और इन दोनों के ऊपर ग्रिल मार्क अच्छे से आ जाए। तो आप चाहे तो इसको नॉन स्टिक जो प्लेन पैन है उसमें भी बना सकते हैं। हम ग्रिल पैन लिया हुआ है हमने, उस पर बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छे से मज़े का उस पर ग्रिल मार्क भी आ गया, मज़े का रेडी हो गया। तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और सॉस के साथ भी। तो अब हम अपने कटलेट्स रेडी करेंगे। कटलेट्स रेडी करने के लिए एक पैन लेंगे। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब 1 टेबलस्पून की 1 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल ऐड कर दिया है, और इसमें अपने कटलेट्स जो है वो रख देंगे। आप चाहे तो इसको ब्रेड क्रम्स के साथ अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के भी रेडी कर सकते हैं। हम ऐसे ही फ्राई कर रहे हैं इनको, और इनको हमने दोनों साइड से जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए पकाना है। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है
तो ये देखिए हमारे कटलेट्स बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़े के बनता है, आप इसको भी ट्राई करें लाज़मी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन स्टीक बन के तैयार हो गया है। हमारा चिकन स्टीक भी रेडी है और साथ में कटलेट्स भी रेडी हैं। तो अब जो चिकन है उसके ऊपर हमने जो सॉस रेडी की थी, चीज़ी सॉस, वो ऐड करते जाएँगे। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, ये सॉस ऐड कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है और इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन तो बहुत ही मज़े का आता है। तो ये देखें, ये हमारी चिकन स्टीक बन के रेडी है। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमें फ़ीडबैक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके हमें लाज़मी बताएँ कि आपकी चिकन स्टीक की रेसिपी कैसी बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और फ़ीडबैक लाज़मी दें ताकि हम आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।